हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में वर्ल्ड की प्रमुख जल संधियाँ को देखेंगे। जल संधि यानी स्ट्रेट। जल संधि, जल डमरू, चैनल और स्थल संधि कमोबेश सभी के सभी एक ही होता है। चलिए अब देखते हैं इस सब की परिभाषा क्या है। सबसे पहले देखते हैं जल संधि। जल संधि यानी स्ट्रेट, ये क्या होता है? जब दो बड़े वाटर बॉडीज को यानी दो ठो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला जो पतला रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता को स्ट्रेट या जल संधि कहते हैं। ठीक है। वही यदि यदि बात कर लेते हैं जल डमरू को, तो जल डमरू जो होता है दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता को क्या कहेंगे? जल डमरू कहेंगे। दो छोटे जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला पतला रास्ता को जल डमरू कहेंगे। जल डमरू के बाद कौन सा है? चैनल है। चैनल दो वाटर बॉडीज को यानी दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता जो होगा उसे क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। दो जलीय क्षेत्र को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। और स्थल संधि क्या होता है? स्थल संधि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थल संधि के इस्तेमस कहते हैं। ठीक है। स्थल संधि यानी दो स्थल को जोड़ने वाला पतला रास्ता को क्या कहेंगे? स्थमस कहेंगे। दो स्थलों को जोड़ने वाला पतला रास्ता को क्या कहेंगे? स्थमस कहेंगे। इस्तेमस कहेंगे यानी स्थल संधि कहेंगे। ठीक है। पतली भूमि को इस्तेमस कहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। जल संधि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? सबसे पहले देखिए, ये 22 ठो जल संधियाँ हैं जिसे आपको याद करना है। ठीक है। जैसे पाक जल संधि है, ग्रेट चैनल दूसरे नंबर पे है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पाक जल संधि, राइट। दूसरा है ग्रेट चैनल। तीसरा है मलक्का जल संधि। चौथा है सुंडा जल संधि। पांचवा है लुजुन जल संधि। छठा है सुसीमा जल संधि। सातवां सुगाडू जल संधि। आठवां बेरिंग जल संधि। नौवां टॉरस जल संधि। 10वां बांस जल संधि। 11वां है कुक जल संधि। 11वां कौन सा है? कुक जल संधि। 12वां हारमुज जल संधि। 13वां बाब अलमंदेव जल संधि। 14वां मोजाम्बिक चैनल। 5वां बास्फोरस जल संधि। 16वां कर्च जल संधि। 17वां जिब्राल्टर जल संधि। 18वां डोवर जल संधि। 19वां डेनमार्क जल संधि और 20वां डेविस जल संधि और 21वां मैगलन जल संधि और 22वां ड्रैक पास। इस प्रकार से 22 के 22 आपको जल संधि को याद रखना होगा। इस जल संधि को हम आपको नक्शे में इंडिकेट कर देते हैं, दिखा देते हैं कि कौन से जल संधि कहाँ पे है, कौन से दो स्थलों को जोड़ती है, कौन से दो वाटर बॉडीज के कौन दो जलीय क्षेत्र को अलग करती है। ठीक है। अब नक्शे खुद खोल लेते हैं। ये है वर्ल्ड का नक्शा। ठीक है। राजनीतिक नक्शा है, हालांकि ये है राजनीतिक नक्शा, मतलब विश्व की नक्शा। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से जल संधि कहाँ है। सबसे पहला था पाक जल डमरू। पाक जल डमरू जो है वह इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। यह है पाक जल डमरू, राइट। ये कौन सा है? पाक जल डमरू है। ठीक है। पाक जल डमरू इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है। पाक जल डमरू किस किस को अलग करता है? इंडिया और श्रीलंका को पाक जल डमरू अलग करता है। और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इधर पाक की खाड़ी और इधर पाक की खाड़ी है और उधर कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। इस दोनों को जोड़ता है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है और इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल ये अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। अंडमान सागर और हिंद महासागर के जोड़ने के काम करता है। और ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया की सुमात्रा, ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है? सुमात्रा द्वीप है। इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप है, इधर जावा द्वीप है। ठीक है। तो इंडोनेशिया की सुमात्रा और किसको जोड़ता है? इंडोनेशिया की सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को जोड़ता है। ग्रेट निकोबार को अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, अंडमान सागर और हिंद महासागर को जोड़ने की कोशिश करता है। चलिए ठीक है। अब अगला बात करते हैं। अगला कौन सा है? अगला है मलक्का जल संधि। अगला कौन सा है? मलक्का जल संधि ये है।
यहाँ पे है, ये कौन सा जल संधि है? मलक्का जल संधि है। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है, ठीक है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि है। कौन सा जल संधि है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है वह कौन सा? इंडोनेशिया के सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है, मलेशिया को अलग करता है। यह है मलक्का जल संधि, ठीक है। वहीं पे यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे कौन सा जल संधि है? यहाँ सुंडा जल संधि है। यहाँ कौन सा जल संधि है? सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि जो है वह किस किस को जोड़ता है? सुमात्रा, इंडोनेशिया की सुमात्रा और जावा को अलग करता है। सुमात्रा और जावा को अलग करता है सुंडा जल संधि। और किस किस को जोड़ता है? जावा द्वीप और सुमात्रा को तो अलग कर देगा, लेकिन जोड़ेगा किसको? तो जावा सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ने की कोशिश करता है। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने की कोशिश करता है। ये कौन सा जल संधि है? यह सुंडा जल संधि है। कौन सा जल संधि है? सुंडा जल संधि। अब बात करते हैं लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि यहाँ पे है, ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन जल संधि है। लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस के बीच में होता है, ठीक है। लुजोन जल संधि जो है ये दक्षिण चीन सागर, इधर इधर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर, इस साइड में है दक्षिण चीन सागर, और किसको जोड़ता है? दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, और किसे जोड़ रहा है? लुजोन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर, इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा, इधर है दक्षिण चीन सागर, ठीक है। इधर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर आता है। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। कौन सा जल संधि है? कौन सा? लुजोन जल संधि है। उसके बाद आता है सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि की यदि जो हम बात करते हैं तो सुसीमा जल संधि यहाँ है। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि यहाँ पे है, ठीक है। सुसीमा जल संधि यह साउथ कोरिया और जापान को अलग करता है। साउथ कोरिया और जापान को अलग करता है, ठीक है। सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि किस जो जलीय क्षेत्र को मतलब किस दो मतलब कि भूमि को अलग करता है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, और जापान, जापान के कौन से द्वीप? जापान के क्यूशू द्वीप को अलग करता है, ठीक है। ये कौन सा जल संधि है? सुसीमा जल संधि है। अब बात करते हैं सुगाड़ू जल संधि की। बात कर लेते हैं सुगाड़ू जल संधि के। सुगाड़ू जल संधि जापान में ही है। सुगाड़ू जल संधि कहाँ है? जापान में ही है। सुगाड़ू जल संधि जापान में ही है। जापान में ही सुगाड़ू जल संधि है, ठीक है। यह जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने की कोशिश करता है, यानी जोड़ता है। और किस किस को अलग करता है? होकाइडो और होन्शु को अलग करता है। ऊपर में कौन सा द्वीप हो जाएगा? होकाइडो हो जाएगा, और नीचे में कौन सा द्वीप होगा? होन्शु द्वीप है। जापान का ही दोनों द्वीप है, उधर होकाइडो और नीचे होन्शु होगा, ठीक है। दो द्वीपों को अलग करता है सुगाड़ू जल संधि। सुगाड़ू जल संधि आप देख लिए। उसके बाद एक जल संधि है यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं, ये जल संधि, इसको बेरिंग जल संधि कहेंगे, ठीक है। कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि, राइट। बेरिंग जल संधि, कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि होता है। बेरिंग सागर और चुक्की सागर को जोड़ता है, ठीक है। चुक्की सागर को जोड़ता है बेरिंग जल संधि का, तो चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है। या ऐसे भी कह सकते हैं प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। और अलग किस किस को करता है? तो साइबेरिया और अलास्का को अलग करता है। रूस और यूएसए को अलग करता है। रूस और यूएसए को अलग करता है, ठीक है। रूस और यूएसए को अलग करता है। अलास्का वाला जो एरिया आ जाता है वो अलग करता है। कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि के बाद अगर अब बात करते हैं तो अब कौन सा होता है? टॉरस जल संधि। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कौन सा जल संधि होगा? टॉरस जल संधि। कौन सा जल संधि है? टॉरस जल संधि है। टॉरस जल संधि, ठीक है। टॉरस जल संधि आराफुरा सागर और प्रवाल, प्रवाल यानी कोरल रीफ जिसको कहते हैं, उसको यह जोड़ती है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। ये है पापुआ न्यू गिनी और ये है ऑस्ट्रेलिया, इसको अलग करती है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। और किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ने के काम करता है टॉरस जल संधि। आराफुरा सागर और प्रवाल यानी कोरल सागर जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको यह जोड़ने के काम करते हैं। और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के अलग करते हैं। अब एक बात करते हैं कौन सा जल संधि? ये तो देख लिया आपको कौन सा है? टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। अब यहाँ पे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से नीचे ये है वांस जल संधि। कौन सा जल संधि? वांस जल संधि है, जो कि तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और तस्तानिया और ऑस्ट्रेलिया, तस्तानिया और ऑस्ट्रेलिया यानी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को क्या करता है? अलग करता है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, ठीक है। कौन सा जल संधि है? यह है वांस जल संधि। उसके बाद आता है कुक जल संधि। कुक जल संधि कहाँ पे? ये है कुक जल संधि। ये कौन सा जल संधि है? कुक जल संधि। कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है। कुक जल संधि, ठीक है। कुक जल संधि ये न्यूजीलैंड में है। तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ती है और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है, ठीक है।
अब बात करते हैं हार्मो जल संधि। हार्मो जल संधि यहाँ पे है, ये देख रहे हैं, हार्मो जल संधि है। कौन सा जल संधि? हार्मो जल संधि है। ये फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ता है। ओमान और ईरान को अलग करता है, ओमान और ईरान को अलग कर देता है। कौन सा जल संधि है? हार्मो जल संधि है। हार्मो जल संधि के बाद अब बात करते हैं बाब उल मंदेव जल संधि। बाब उल मंदेव जल संधि यहाँ पे है। ये कौन सा जल संधि है? बाब उल मंदेव जल संधि। ये कौन सा जल संधि? बाब उल मंदेव जल संधि आता है, ठीक है। बाब उल मंदेव जल संधि जो होता है, यह लाल सागर और आदन की खाड़ी को जोड़ती है और यमन, जिबूती जो है और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। यमन, जिबूती और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सा जल सागर है? बाब उल मंदेव जल संधि। उसके बाद कौन सा? मोजाम्बिक चैनल है। ये कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल। आपको बताए थे कि बड़े से जो रास्ता होगा उसे क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। तो ये कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है, राइट। मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। ये मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में स्थित है मोजाम्बिक सागर, यानी हिंद महासागर के ही दो साइड में। देखिए यहाँ पे कौन सा है? ये है मेडागास्कर, इस साइड में ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक है, ठीक है। और इस बीच में भी हिंद महासागर ही है, इधर भी हिंद महासागर ही है, ठीक है। तो हिंद महासागर को ही एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मतलब कि दोनों अलग अलग साइड के पार्ट्स को जोड़ता है, ठीक है। कौन सा? मोजाम्बिक। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल के बाद अगर बात करते हैं तो कौन सा है? वास्फोरस जल संधि। वास्फोरस जल संधि कहाँ पे है? वास्फोरस जल संधि यहाँ पे है। वास्फोरस जल संधि तुर्की के पास, ठीक है। यहाँ है वास्फोरस जल संधि, वास्फोरस जल संधि, ठीक है। ये कौन सा है? वास्फोरस जल संधि तुर्की के पास होता है, वास्फोरस जल संधि। वास्फोरस जल संधि तुर्की के पास है, ठीक है। वास्फोरस जल संधि यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है और तुर्की जो थरेस जो होता है, तुर्की का थरेस वाला बगान, यूरोपीय तुर्की और मतलब एशियन तुर्की जो होता है, अंतोलिया, उसको क्या करते हैं? अलग करता है। यानी यूरोप एशिया को अलग करते हैं, यूरोप से एशिया को अलग करते हैं। यहीं पे एक जल संधि है, कर्च जल संधि, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में था। कर्च जल संधि बहुत ज़्यादा मतलब कि न्यूज में था। किसके लेकर के? रूस यूक्रेन जब विवाद हुआ था उस समय कर्च जल संधि न्यूज में था। कर्च जल संधि यहीं पे है कर्च जल संधि, ठीक है। कर्च जल संधि यह रूस के जो क्रीमिया है, सॉरी यूक्रेन के क्रीमिया और रूस को अलग करता है, ठीक है। और कौन से दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है? काला सागर और एजोब सागर को जोड़ता है। क्रीमिया और रूस को अलग करता है। कर्च जल संधि ये न्यूज में था। हालांकि इस सब की सब आपको पता होगा कि 1991 में रूस जो था, यूएसएसआर पहले हुआ करता था, तो यह 15 देशों में टूट गया था। कितने देशों में टूटा था? 15 देशों में टूटा था। और वो 15 देश में से ही एक है कौन सा? यूक्रेन। और यूक्रेन विवाद अभी काफ़ी हॉट टॉपिक रहा हुआ था, तो हो सकता है यहाँ से पूछ लें। अब कहेंगे कि 15 देश में कौन कौन से टूटा था? तो 15 देश में 5 देश तो सेंट्रल एशिया का हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और 3 ठो काकेसस कंट्री हो गया। यानी काकेसस कंट्री यानी काकेसस पर्वत के लेकर के बोला जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान होता है। और बाल्टिक देश जो ऊपर में आता है, बाल्टिक देश होता है 3 ठो, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और क्या होता है? 4 ठो, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। ये टोटल के टोटल 15 देश, जो कि 1991 में यूएसएसआर जब टूट गया था तो 15 देश का निर्माण हुआ था, ठीक है। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस। ये पूरे के पूरे कौन सा? 15 देश में बट गया था। तो ये कर्ज जल संधि, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा चूँकि ये करेंट टॉपिक था और अभी पूछने की संभावना प्रबल है इसका। उसके बाद कर्च जल संधि के बाद अगर बात करते तो कौन सा होता है? जिब्राल्टर जल संधि होता है। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ है, जिब्राल्टर जल संधि। ये कौन सा जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सा जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि है। ये कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि जो होता है, जिब्राल्टर जल संधि कौन सा जलीय क्षेत्र को अलग करता है? देखिए जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को जो होता है, मोरक्को, उसको मतलब कि क्या करता है? अलग कर रहा है। स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहा है और किस किस को जोड़ने का काम करता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। उसके बाद बात करते हैं डोबर जल संधि। डोबर जल संधि यहाँ पे है, डोबर जल संधि, ठीक है। डोबर जल संधि जो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग कौन करती है? डोबर जल संधि अलग करती है। और उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल, उत्तर सागर और इंग्लिश सागर को जोड़ने के काम करती है डोबर जल संधि। उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे कौन सा जल संधि है? डेनमार्क जल संधि। कौन सा जल संधि है? डेनमार्क जल संधि है, ठीक है। कौन सा जल संधि है? डेनमार्क जल संधि होता है, ठीक है। ये जो डेनमार्क है ना, यहाँ पे डेनमार्क कैसे हो गया नाम इसका? देखिए ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड तो मतलब कि अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ये जो ग्रीनलैंड देख रहे हैं आप,
ये ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किसके प्रति है? भौगोलिक रूप से मतलब कि आता है उत्तरी अमेरिका के अंदर में, लेकिन राजनीतिक रूप से ये क्या होता है, इस पर किसका अधिकार है? इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, डेनमार्क यूरोप की कंट्री है। ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है, इसलिए यहाँ पे कौन सा जल संधि है? डेनमार्क जल संधि होता है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वेजियन सागर को क्या करता है? जोड़ता है, यानी आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। और ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। देख रहे हैं किस किस को अलग करता है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। उसके बाद कौन से जल संधि होता है? उसके बाद डेविस जल संधि। ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा जल संधि है? डेविस जल संधि है। राइट, कौन सा जल संधि है? डेविस जल संधि होता है। कौन से जल संधि है? डेविस जल संधि है। कौन सा जल संधि है? डेविस जल संधि। बफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है और बफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। कनाडा डेनमार्क को अलग करती है। कनाडा और डेनमार्क को अलग करती है। ऐसे भी कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कौन सा जल संधि है? मैगेलन जल संधि है। कौन सा है? मैगेलन जल संधि। कौन सा है अगला? मैगेलन जल संधि। ये जो देख रहे हैं यहाँ नीचे साउथ अमेरिका में, इसे क्या कौन सा है? मैगेलन जल संधि। कौन सा जल संधि है? मैगेलन जल संधि है। मैगेलन जल संधि है दक्षिण प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। दक्षिण प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। दक्षिण प्रशांत अटलांटिक को जोड़ती है और टिएरा डेल फ्यूगो और फॉकलैंड, टिएरा डेल फ्यूगो और फॉकलैंड को अलग करती है। ठीक है, फॉकलैंड को अलग करती है। और एक आखिरी जल संधि जो है और ड्रैगफास, एक आखिरी कौन सा है? ड्रैगफास। ये बड़ा वाला जो है कौन सा है? ड्रैगफास जलमार्ग जो है ये दक्षिणी प्रशांत तथा दक्षिणी अटलांटिक को जोड़ती है। अटलांटिक को जोड़ती है। किस किस को जोड़ता है? दक्षिणी प्रशांत तथा दक्षिणी अटलांटिक को जोड़ता है। और किस किस को अलग करता है? दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करता है। अंटार्कटिका को अलग करता है। राइट, इस प्रकार से आप 22 के 22 जल संधियों को देखे हैं और एक ही वीडियो में आप बताइए कि कौन कौन सा जल संधि आपने देखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें पाक जल डमरू, उसके बाद यहाँ देखें कौन सा है? ग्रेट चैनल, उसके बाद मलक्का जल संधि, उसके बाद सुंडा जल संधि, उसके बाद यहाँ लुजोन जल संधि, उसके बाद यहाँ कौन सा? सुसीमा जल संधि, यहाँ सुगाडू जल संधि, वहाँ पे बेरिंग जल संधि, उसके बाद यहाँ टॉरस जल संधि, यहाँ पे बास जल संधि, यहाँ पे कील जल संधि, कील नहीं, यहाँ पे कौन सा जल संधि अभी देखें हम? कील जल संधि है। कौन सा जल संधि देखिए? कुक, सॉरी कील नहीं है, कुक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। हाँ राइट, हाँ कुक जल संधि है। यहाँ पे कौन सा? हार्मुज जल संधि। यहाँ पे बाबुल मंदेव जल संधि, बाबुल मंदेव जल संधि। यहाँ पे देखिए तुर्की के पास कौन सा? बॉस्फोरस जल संधि। यहीं पे कर्च जल संधि, क्रीमिया और रूस के बीच कर्च जल संधि। उसके बाद यहाँ जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ डोबर जल संधि। यहाँ पे कौन सा जल संधि है? यहाँ पे ग्रीनलैंड के पास डेनमार्क जल संधि। उसके बाद यहाँ पे डेविस जल संधि। कौन सा जल संधि? डेविस जल संधि। उसके बाद यहाँ पे देखें मैगेलन जल संधि। उसके बाद ड्रैगफास, इसके बाद कौन सा आता है? ड्रैगफास। इस प्रकार के 22 के 22 जल संधियाँ को देख लिए, कौन से को अलग करता है, कौन से दो बॉडीज को अलग करते हैं, कौन से दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ते हैं, उसको देख लें। इस प्रकार से टोटल के टोटल 22 हमने अभी जल संधि को देखा है। ठीक है, ये जल संधि अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बार बार इस वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा ताकि आपको ये कंप्लीट ही हो जाए जल संधि। और एक छोटे से ब्लैंक मैप लेकर के उसमें इस चीज़ को फिल कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। और हमेशा याद रहे कि हर एग्जाम में लगभग 1-2 पूछ ले जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री का टॉपिक है, ज्योग्राफी का है कि मैप का है, किसका है। इस वजह से आप गड़बड़ी कर देते हैं। इस वजह से आप इसके बाद गड़बड़ नहीं करेंगे, यही उम्मीद करते हैं और इस वीडियो के अंत करते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।